मैं हूं नसीरुद्दीन बाबर नाइस टॉक के साथ के सामने चंद गुजारिशात माँ की शान के मुतल्लिक आपसे रखना चाहूँगा। वो अली सीना कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल मैंने तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब मेरी माँ ने कहा मुझे सेब पसंद ही नहीं है। जब बच्चा माँ के पास होता है तो हर गम उससे दूर होता है। माँ खुद भूखा रह लेगी मगर अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाएगी। सर्द रातों में जब उसका बच्चा बिस्तर गीला कर देता है वो सारी रात खुद तो गीली जगह पर सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को खुश जगह पर सुलाएगी। बच्चा अगर देर से पहुंचे तो उसकी हालत रेत पर पड़ी मछली के मानिंद हो जाती है। माँ तो वो हस्ती है जिसका बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो जाए तो उस गम से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन यही बच्चा न जाने कब बड़ा हो जाता है। उसकी रगों में खून की तेजी माँ के दिल को अजब तकवीयत बख्शती है। फिर एक दिन आता है जब उस बच्चे को दुनिया से मोहब्बत हो जाती है, उसे माँ की रोक टोक चुभने लगती है और माँ की नसीहतों से बेजार आ जाता है। फिर वो दूसरे रिश्तों को माँ के ऊपर तरजीह देने लगता है। उसके पास एक खूबसूरत बीवी आ जाती है और वो माँ के सामने बीवी के सामने अपनी माँ को ऐसे अल्फाज बोलता है जिससे माँ सारी रात रोती है। आइए मैं आपके सामने एक वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं वो बिल्कुल मौत के करीब हैं लेकिन उनकी जान अटके हुए है, जान निकल नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं कि उसके वालिदैन हयात हैं। फरमाया उसके वालिद तो फौत हो चुके हैं लेकिन उसकी माँ हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी माँ को बुला के लाएं। आप जरा गौर कीजिएगा कि माँ की क्या शान और मर्तबा और माँ किस तरह मोहब्बत करती है और हमारा किस तरह रवैया होता है। अब जब उसकी माँ को बुला के लाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ जी क्या आप अपने बेटे के दीन से राजी हैं? तो माँ कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेजगार था, दीन के बड़ा करीब था, हर चीज ये दीन की मानता था और उस पर अमल करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माँ जी मुझे एक बात तो बताएं, क्या आप इससे राजी हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया तो माँ की आंखों में आंसू बारिश की तरह बरसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माँ जी क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हो गए? कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा सा था तो इसका बाप दुनिया से चला गया। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ बड़ी मेहनत के साथ इसको बड़ा किया, इसको पाला, इससे मैं बड़ी ही तंगदस्तियां देखी लेकिन इसको आंच नहीं आने दी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बड़ा हुआ, इसकी मैंने शादी की तो ये अपनी बीवी के सामने मुझे झिड़कें देता और मैं सारी रात रोती रहती, मुझे कोई चुप करवाने वाला नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात मुझे इतनी नालां गुजरती, मैं खून के आंसू रोती रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कहा माँ जी आप इसको माफ नहीं करेंगे? तो मैं अल्लाह के नबी मैं नहीं इसे माफ करूंगी।
آپ کہتے ہیں صحابہ پھر ایسے کریں، اس کی جان ایسے تو نہیں نکلے گی، جائیں جا کے لکڑیاں اٹھا کر لائیں۔ لکڑیاں اٹھا کر لائیں گی، ان کو جلانے کے لیے رکھا گیا، اور یوں ہی آگ لگا دی گئی۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کو کہ اس کو پکڑو اور اس کو آگ میں جلا دو، کیونکہ اس کی ایسی جان تو نہیں نکلے گی۔ ابھی پکڑنے ہی لگے تھے تو ماں کہنے لگی اللہ کے نبی یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اس کی جان آپ معاف نہیں کریں گے ایسے نہیں نکلے گی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی ماں یہ بھی گوارا کر دیے خودی اکھاں دے سامنے او دے لال نو جلا دیتا جائے، جاؤ میں اپنے بیٹے نو معاف کیتا۔ ابھی معاف کا لفظ بولا تو اس کی جان اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بدن سے علیحدہ کر دی۔ آج یہ شان دیکھیے کہ اگر گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہو، ماں کا گستاخ، تو اس کی جان بھی اٹک جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ اپنے والدین، اپنے باپ، اپنے ماں کو کس طرح تنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی خواہشات اپنے ماں باپ کو سامنے پیش کر کے انہیں کتنا تنگ کرتے ہیں، اور جن کے والدین بالخصوص باپ جو باہر ساری زندگی جو ہے اپنی گزار دیتا ہے اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر، اور وہی بچہ بڑا ہو کے جب باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا ان ماں باپ کی قدر کریں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اوے اپنے والدین سے احسان کرنا۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔